अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम सलीबी जंगों के दौरान लड़ी जाने वाली सबसे अहम जंगों में से एक के बारे में बात करेंगे, जिसे सीज ऑफ एकड़ भी कहा जाता है, और इसके हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, एकड़ का मुहासरा, जिसे सेंट जीन दी एकड़ का मुहासरा भी कहा जाता है, सलीबी जंगों के दौरान एक अहम जंग थी जो 1189 से 1191 ईस्वी के दरमियान हुई। ये सलीबी जंगों की तारीख में एक अहम वाक़या था, जिसमें मुख्तलिफ यूरोपीय और मुस्लिम ताकतें शामिल थीं। एकड़ का मुहासरा क्यों हुआ और इसकी क्या वजूहात थीं, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये सलीबी जंगों के दौरान एक अहम जंग थी जो कि यूरोपीय ईसाइयों की तरफ से यरूशलेम समेत मुक़द्दस सरज़मीन पर मुस्लिम हुक्मरानों से दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए मजहबी और फौजी जंगों का एक अहम हिस्सा था। 1187 ईस्वी में मुस्लिम रहनुमा सलाहुद्दीन ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसकी वजह से सलीबी रियासतों को शदीद नुकसान पहुँचा। इस वाक़े की वजह से यूरोप में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने यरूशलेम को दोबारा हासिल करने के लिए एक नई सलीबी जंग का मुतालबा किया, जिसके बाद इस सलीबी जंग में कई यूरोपीय रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड दी लायनहार्ट, फ्रांस के बादशाह फिलिप दोम और मुक़द्दस रोमी सल्तनत के शहंशाह फ्रेडरिक अव्वल भी शामिल थे। एकड़ का जदीद दौर में नाम अक्कू है, जो मौजूदा इसराइल में वाक़या है, जो यरूशलेम की बादशाही का एक साहली शहर और अहम गढ़ था। यही वजह थी कि सलीबी अफवाज सबसे पहले इस शहर को हासिल करना चाहती थी। तीसरी सलीबी जंग के दौरान सलीबी अफवाज एकड़ पहुंची और इसका मुहासरा शुरू कर दिया। इस इत्तेहाद में बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन दस्ते शामिल थे। अगरचे इनके आपस के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, मगर वक्ती मफाद की खातिर ये आपस में मुत्तहिद हो गए। तकरीबन 2 साल के लंबे अरसे तक एकड़ का मुहासरा जारी रहा, जिसमें सलीबियों ने एकड़ को सप्लाई मुनक़ता करने के लिए बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखा और इसके मुहाफ़िज़ों को कमज़ोर कर दिया। सलीबी और इसके इत्तेहादियों की शहर पर कब्ज़ा करने की प्लानिंग बड़ी शानदार थी। उन्होंने किलों को कमज़ोर करने के लिए सुरंगें बनाई और शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए जदीद असले का इस्तेमाल किया। तवील मुहासरे की वजह से एकड़ के अंदर खौफनाक हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से यहाँ के मुहाफ़िज़ और शहरी भूख और बीमारी में मुब्तला हो गए। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए सलाहुद्दीन ने एकड़ को छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश की, जिनमें ज़मीनी और समुद्री रास्ते से फ़ौज और सामान भेजना भी शामिल था। मगर इसकी ज़्यादातर कोशिशों को सलीबी अफवाज और इसके इत्तेहादियों ने नाकाम बना दिया। जब यह मुहासरा जारी था तो शहंशाह फ्रेडरिक 10 जून 1190 ईस्वी को एकड़ जाते हुए इंतकाल कर गया। इसकी मौत ने ईसाई इत्तेहाद को बहुत कमज़ोर कर दिया। उस वक्त रिचर्ड दी लायनहार्ट ने मुहासरे को बरकरार रखने और बिल्लाहिर फतह हासिल करने में इसकी फ़ौजी क़यादत और अज़म ने अहम किरदार अदा किया था, और आखिरकार 12 जुलाई 1191 ईस्वी को एकड़ ने सलीबियों के सामने हथियार डाल दिए, जिसके बाद शहर के मुहाफ़िज़ों को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। अगरचे एकड़ पर कब्ज़ा सलीबियों के लिए एक अहम फतह थी, लेकिन इस फतह के बावजूद यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़े का बायस नहीं बनी। तीसरी सलीबी जंग के नतीजे में बिल्लाहिर रिचर्ड और सलाहुद्दीन के दरमियान जंग बंदी हुई, जिसके बाद ईसाई ज़ाहिरीन को यरूशलेम जाने की इजाज़त मिल गई। एकड़ के मुहासरे ने सलीबी जंगों की तारीख में बहुत गहरा असर छोड़ा और इसके बाद के वाक़यात और मुक़द्दस सरज़मीन में इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उम्मीद है कि आपको ये मुख्तसर सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तारीख़ी वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।